सदाई। हाँ जी, आप तो पहले सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की, सत्संग समागम की, गुरुदेव के दर्शन और दीदार पाने की और आज महीने के दूसरे इतवार की हाजिरियों के लगाने की। ये आज हम श्री योग भगवान किशन कपला गौशाला की आईसी में आए गुरुदेव की हाजिरों को लगाने के लिए कि गुरुदेव कृपा निधान सर्वशक्तिमान है, अपने भक्तों को अपने चरणों के अंदर बुलाकर सेवाओं को प्रदान करते हैं और गौशाला की सेवा की सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होती है, जो सुबह सुबह अमृत की बेला के अंदर आकर गौ माता की सेवा को कमाते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र सिमरन किए, तीनों विधि कर लिया। तो संत महापुरुष हमारे जीवन को कल्याणमयी बनाते हैं कि वरना कि गुरुदेव के चरणों में सुबह सुबह आना कितना मुश्किल लगता है कि हम कैसे जाएं। तो जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, तो हम एक एक कदम जब चलकर आते हैं तो हमारा एक एक कदम सौ यज्ञ के समान हो जाता है। गुरुदेव के चरणों में आकर कि हम अपने भावों को रखते हैं, सुनाते हैं, हाजिरी को लगाते हैं, तो ये कृपा सतगुरुदेव की है कि बिना सतगुरुदेव की कृपा की तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब तक उनकी सेवाओं के अंदर हम अपने मन को, अपने ध्यान को नहीं लगाते और सुबह आकर रोज हमारे माता जी की जो सारी माताएं मिलकर आकर गौ माता के लिए दलिए की सेवा करती हैं कि वो भी अपने हाजिरी के अंदर गुरुदेव के चरणों में बैठी हुई हैं। तो सेवा सबकी अलग अलग होती है कि जो जैसे भी आकर सेवा करे पर वैसा ही फल पाए। तो इसलिए कहते हैं कि सेवा का दर्जा सबसे बढ़कर है। जो भी सेवा हम निष्काम भाव से करेंगे गौ माता की, तो वो हमारे जीवन के लिए सुखकारी होगी, फलदायी होगी, फल को देने वाली होगी। तो इसलिए संत फरमाते हैं कि तीरथ नाया एक फल, तीरथ नाया एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कबीर जी अपनी सुंदर वाणी के द्वारा हमें सुझाव दे रहे हैं कि तीर्थों पर जाने से हमें एक ही फल की प्राप्ति होती है और संतों के पास जाने से हमें चार फलों की प्राप्ति होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और गुरु के चरणों में आने से हमें अनेक फल मिलते हैं कि जिसकी हम कोई गिनती ही नहीं कर सकते कि गुरुदेव के चरणों में आने से हमें कितने फल मिलते हैं। कि एक तो वो हमारे जीवन को संवारते हैं, बनाते हैं और निष्काम सेवाओं को जो आकर करता है तो वो सब कुछ पा जाता है। तो इसलिए लिखा है कि सेवा करो तुम हो निष्कामी, किसको होत परापत स्वामी। कि हनुमंत लाल जी ने प्रभु श्री राम जी की सेवा को ही तो कमाया था और इतना बड़ा दर्जा पाया। और प्रभु श्री राम भी अपने भक्तों के ऊपर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं और उन्हें अपने चरणों के अंदर ठोर और ठिकाना दिया। हनुमंत लाल जी ने ये कभी नहीं कहा था कि प्रभु श्री राम कि आप सेवा भी देते हो और दुख पे दुख भी देते हो, कि उनकी सेवाओं के अंदर रहकर सुख दुख को क्या समझा, एक समान। कि जो एक समान समझ लेता है और सेवा करता है
तो उसका दुख भी किस में बदल जाता है? सुख में बदल जाता है कि जो गौ माता के चरणों की सेवा करता है तो उसकी सारे दुख दर्द पीड़ा सारी दूर हो जाती है। तो ऐसी है कृष्ण कन्हैया की ये करामात कि सारे ग्वाल बाल बछिया गैया कि जब हमारे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया गोपाल नंदलाल कि कितने नाम है भगवान के कि कोई गोपाल बुलाता है, कोई बंसी बजैया बुलाता है, कोई गैयों कोई चरैया बुलाते हैं, कोई माखन चोर बुलाता है। तो भगवान को जो भी हम नाम पुकारते हैं तो भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप मेरा नाम ऐसा क्यों पुकार रहे हो। तो भगवान को हम जैसे भी रिझाएं मनाए तो वैसे ही वो सुनते हैं कि वो तो सुनते हैं, सबकी कोई सुनाने वाला चाहिए। कि जब कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया की मुरलिया बजती वृंदावन के अंदर तो सारे ग्वाल बाल गैया बच्चियां सारे वहीं इकट्ठे हो जाया करते कि हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की मुरलिया बज रही है। तो उनकी मुरलिया को सुनकर सारे मस्त मुग्ध हो जाते थे। उनको ऐसी मस्ती चढ़ जाती थी कि कहते हैं कि ये मस्ती जब चढ़ती है तो उतरती नहीं। तो इसलिए लिखा है कि चढ़कर उतर जाने वाली मैं पिलाई तो क्या पिलाई साकी कि मुझको ऐसी मैं पिलाओ जो चढ़कर कभी ना उतरे। तो वो मस्ती होती है सतगुरुदेव के नाम की, वो प्याला होता है गुरुदेव के नाम का। तो जो पी लेता है तो वो रात दिन इसी मस्ती के अंदर ही मस्त और दीवाना रहता है और मस्ती के अंदर ही झूमता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।